अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। चंद इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसके हवाले से मैं आपके साथ आज हाजिर हुआ हूं आपके सामने। मैं बात करूंगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा, और मैं बात करूंगा इस वक्त उन टॉपिक्स के ऊपर। ख़ासतौर पे सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त है इमरान खान। आपने खबरें सुनी होंगी बहुत सारी, आप इस वक्त यूट्यूब पे खबरें सुन रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं। बल्कि कुछ तो डेट्स ऐसी थी जो गुजर चुकी हैं जिसमें लोगों ने बोला कि इमरान खान साहब बस घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ लोगों को देख के कि किस तरीके से सनसनी फैलाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर, और सिर्फ अपनी जो है ना वो चैनल की रेटिंग के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं खान साहब के हवाले से, उनकी रहाई के हवाले से और उनके आगे फ्यूचर प्लान्स के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। और मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी जिस वक्त सारी दुनिया ये बात कर रही थी कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है वो आगाज़ है वर्ल्ड वार 3 का। तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि अभी इतनी जल्दी आगाज़ नहीं होगा, अभी ईरान को टारगेट बनाया जाएगा, ईरान से ये जो है ना वो जंग का आगाज़ होगा। आई थिंक मेरी थर्ड लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो जो मेरी गई थी उसमें मैंने ये बात की हुई है, और वो प्रेडिक्शन एग्जैक्टली साबित हुई। यही मैंने टाइम बताया हुआ था कि आने वाले दिनों में मई से जून तक जो है ना वो इसके ऊपर हमला हो सकता है ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से, और वो हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से हट के हैं। अगर मैं अपना तजिया दूंगा किसी और टाइम पे बैठ के मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या जो पीछे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, प्लानिंग की जा रही है, इसराइल पे ईरान पे हमला किया जा रहा है या फ़लस्तीन को ख़राब किया जा रहा है, और कौन से ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। बहुत सारे ममालिक हैं पीछे, गेम चेंजर एक्चुअल में चाइना है और पाकिस्तान। आज की इतलात हैं, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 14 जून है, और आज के इतलात हैं कि पाकिस्तान के भी जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरानी सरहद के पास पहुंच चुके हैं अपनी हिफाजत के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ईरान को कुछ होता है तो टारगेट अगला फिर पाकिस्तान भी होगा इसराइल की तरफ से। तो खैर मैं बात करूँगा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, और जितनी भी बातें करूँगा ये कैलकुलेशंस बेस हैं ओनली ऑन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। बाकी गायब का इल्म पूरी दुनिया में सिर्फ अल्लाह के पास है। तो मैंने पहले जिक्र किया था कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त चेंजिंग आ रही है जंगी सूरत हाल में या बाकी ट्रेडिंग के हवाले से जो इस वक्त दौड़ लगी हुई है कि हम सुपर पावर बने, उसमें मैंने एक बात की थी कि अमेरिका आने वाले 10 साल में उसकी जो सुपर पावरशिप है वो तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत कमज़ोर रह जाएगी, जिसके लिए अमेरिका इस वक्त आखिरी कोशिश कर रहा है और किसी हद तक उसमें कामयाब भी रहेगा। बट इसमें लॉन्ग टाइम चलें तो अमेरिका के पास वो ताकतें नहीं रहेंगी या वो असर रसूख नहीं रहेगा जो कि इसके पास कभी हुआ करता था। तो ऑब्वियसली चाइना एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और इसके बाद आगे चल के भी जो चीज़ें होंगी, चाइना ने ईरान में, अफगानिस्तान में, इसके आसपास और पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई, जिसकी वजह से वो इस खित्ते में अपना जो असर रसूख बनाए हुए है और बनाएगा भी। मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि बातें ज़्यादा हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा। तो जिन लोगों को मेरी बातें ज़रा स्पीड में लग रही हैं वो आप यूट्यूब की स्पीड, वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो करके इसको सुन सकते हैं। और दूसरी मैंने प्रेडिक्शन की थी दुनिया के हवाले से कि दुनिया में जो चेंजेस होंगी, इसमें जो जंगें होंगी। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी बड़ी बात की थी कि जंगें बस स्टार्ट हो गई हैं। बस कुछ लोगों के हवाले से ये भी था कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गई है, राशन इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब ड्रामे थे, और मैंने बड़ी सोच समझ के बड़ी गहराई में जाके इसको कैलकुलेट करके प्रेडिक्शंस की थी कि जो होना है। अक्सर मेरे से सवाल होता है, मेरे पास एक सवाल पड़ा हुआ है कि जी इमाम महदी के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, और इसके हवाले से इमाम महदी अभी उनके आने में मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 52 53 ईयर्स अभी बाकी हैं, अभी वो नहीं आते। अभी इसमें तसल्ली रखें, जो जितनी भी बातें हो रही हैं, क्या सराइयाँ यूट्यूब के ऊपर हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती हैं कि जितनी सनसनी फैलाई जाएगी उतना ज़्यादा रेटिंग आती है वीडियोज़ के ऊपर, ऐड से पैसे मिलते हैं। तो इसके पीछे ये भी एक पूरा एल्गोरिथम है। मैं कभी समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल में यूट्यूबर्स पैसा कैसा कमाते हैं, किस तरीके से। मैं चूँकि मैथ्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि एक आम बात को खबर बना के किस तरह फैलाई जाती है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं प्रेडिक्शंस के अंदर, अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर खबरें ना लेके आऊँ। मोस्टली लोग खबरें लेके आ रहे होते हैं। इस वक्त तक, आज की डेट में 14 जून के मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नए भी आए हैं, कुछ और डिफरेंट कंट्रीज से हैं, पाकिस्तान से, इंडियन से हैं। मैंने सबकी प्रेडिक्शन उठा के देखी हैं। 2% भी ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है जो साबित हुई हों। सिर्फ वो ड्रामेबाजी थी, बातें थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, और बहुत बड़े नाम हैं, और टीवी पे आते हैं और मुसलसल आते हैं और बड़ा आजी के साथ झुक के बातें करते हैं, और सिलसिले वाले लोग भी हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ उनकी इस तजर्बे के ऊपर कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह हमको नहीं करना चाहिए।
एक्चुअल में जो इंडिविजुअल जायचा होता है, जैसे फर्ज करें मेरे पास, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर एरीज की, तो एरीज के मैं अक्सर बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सब पे वो इम्प्लीमेंट होगी या सब पे नहीं होगी, वो किसी पे होगी किसी पे नहीं होगी। तो बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि हर इंसान को अपना इंडिविजुअल जायचा चेक करना चाहिए और उसके मुताबिक उसको देखना चाहिए कि उसके अपने जायचे के मुताबिक क्या चीज़ें मौजूद हैं। समटाइम होता है कि जिस तरह भी सैटर्न जो है ना, इसने 25 मई के बाद कुछ अपना घर चेंज तब्दील किया, पोजीशन चेंज की है 30 साल के बाद। और इस वक्त मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि सैटर्न किस किस बुर्ज को क्या क्या साइड इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट देगा 2.5 साल के लिए या 7.5 साल के लिए, यानी कि 2.5 और 7.5 कुछ लोगों को लगने वाली है, कुछ लोगों को खत्म होने वाली है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इसके हवाले से भी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी इसके ऊपर आपको उसमें अपलोड कर दूंगा। तो जिस तरीके से अब सैटर्न अब आके जो काम करेगा, हर एक बुर्ज का वो जाके इंडिविजुअल जायचे के अंदर जाके डिस्कस वो अपना वो काम दिखाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर सैटर्न आके पाकिस्तान के जायचे में ये काम कर रहा है तो वो चाइना के जायचे में भी वही काम करेगा या दुनिया के जायचे में ऐसे काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजर्स बाकी जो है वो इस तरीके से क्यों उलझाते हैं, और फिर सवाल करने वाले लोग भी उनके साथ ऐसे बैठे होते हैं जो एंकर्स हैं या जो व्लॉगर्स हैं। मैंने आपने नोट किया होगा, मैंने पिछले 1 साल से किसी भी व्लॉगर को, किसी भी यूट्यूबर को इंटरव्यू नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि वो वाले सवाल नहीं पूछते जिसकी एक्चुअल में व्यूवर्स को जरूरत है, वो वाले सवाल पूछते हैं जिसकी वजह से उनके अपने चैनल पे रेटिंग ज़्यादा आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है, पूछनी चाहिए, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन साथ साथ वो सवाल भी पूछें जिसके लिए व्यूवर्स आपको देख रहे होते हैं। तो मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इस वक्त पाकिस्तान के पूरे कंप्लीट हवाले से। मैंने बताया था कि पाकिस्तान में कई लोगों ने बताया था कि पाकिस्तान की खुशहाली का टाइम स्टार्ट होने वाला है और ये हो जाएगा। मैंने 2027 का टाइम दिया हुआ है कि 2027 का मिडल, यानी कि यही टाइम होगा जून का, तकरीबन आज से 2 साल के बाद पाकिस्तान का जो अच्छा वक्त स्टार्ट होगा, बहुत अच्छा जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियली, मीशत के तौर पे, और बाकी हमारे जो रिलेशनशिप हैं सफारती दूसरे मुल्कों के साथ, उसके हवाले से। अभी जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है, ये वही स्ट्रेटेजी चल रही है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। तो एक्चुअल में वो हो रहा है। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पे सब कुछ पाकिस्तान जन्नत बन गया है, पाकिस्तान में बड़ा कुछ डॉलर्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, आम आदमी आप सड़क पर जाके किसी से भी पूछ लें, इंटरव्यू ले लें, आपको बता देगा एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो महंगाई, अभी जिस तरह हमने देखा कि जो बजट आया उसके अंदर जो महंगाई का भी तूफान नया बरपा हुआ है, उसकी वजह से आगे चल के महंगाई बढ़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर दिखावे के तौर पे बहुत कुछ हो रहा है, एक्चुअल में वो उस तरह हो नहीं रहा जो होना चाहिए था। तो ये भी मैंने प्रेडिक्शन इस पर दी हुई थी ऑलरेडी, जो कि एक्चुअल में वो हो रही हैं उस तरीके से। ईरान इसराइल के हवाले से मैंने बात की थी कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा, इसराइल हमला करेगा, और सबने देखा है। बेशक पीछे लोग बात करते हैं कि जिसके बैकएंड पे अमेरिका ही मौजूद है। अमेरिका, याद रखिएगा, जनरल हमीदुल ने भी बात की थी, और मैं स्टार्स के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ। अमेरिका डायरेक्ट कभी भी ईरान के ऊपर हमला ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा। और ये जो इसराइल ने इस वक्त बात की है, जो लोग 90s के बाद पैदा हुए, 2000 जनरेशन जी जो हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इसराइल ने 92 से लेके और अभी 2025 तक कई दफ़ा ईरान पर यही इल्ज़ाम लगाया कि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, इसलिए हमने इस पर हमला किया। 92 में भी हुआ, 94 में, 96 में आई थिंक था, 2018 में भी किया उन्होंने ऐसे ही। तो ये होता रहता है। एक्चुअल में इसके पीछे जो वॉर चल रही है वो ट्रेड की वॉर है, क्योंकि इसराइल सिर्फ उस पर गाज़ा पे हमला कर रहा है, बाकी फ़लस्तीन में हमला नहीं कर रहा। उसकी कोई वजह है पीछे। कतर ने अगर रोका हुआ है हमास को, कतर के अपने मफाद आते हैं क्योंकि कतर की अपनी ट्रेड रुकती है। तुर्की वहाँ पर नहीं बोलता क्योंकि तुर्की की अपनी ट्रेड रुकती है, बाकी ममालिक नहीं बोलते। ईरान ने इस बार जाके डिस्टर्ब कर रहा था कतर को कि हमास को आज़ाद छोड़ें ताकि वो आके हमला काउंटर कर सके इसको, ताकि ये इस तरफ ना बना सकें कॉरिडोर जो बनाना चाह रहा है इसराइल एक्चुअल में। तो उसलिए ईरान को रोकने के लिए ये हमला करना ज़रूरी था। अभी तमाशे होंगे और भी बहुत सारे। पाकिस्तान इंडिया की जंग के हवाले से मेरे से बहुत सारे सवाल आए थे, मैं उस वक्त बिजी था बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। पाकिस्तान इंडिया की जो लास्ट में भी झड़प हुई है, जो भी हुआ है, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ वो ड्रामा था, और सबको पता है इस बात का, दोनों मुल्कों को पता था एक्चुअल में ड्रामा था, और इतना कुछ हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में जो लोग बात कर रहे हैं कि जी अभी इंडिया ने हमला करना है, अभी तो शुरुआत थी, ऐसा कुछ फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, अभी टाइम लगेगा उसको। 2028 के बाद मैंने बोला था, एक मेरे पास साहब की कॉल आई थी मकबूजा कश्मीर से एक बार, और उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि कश्मीर कब आज़ाद होगा, यानी कि हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा कब बनेंगे। तो मैंने उस वक्त उनको बोला था कि जी ज़ायचे के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इल्म अल्लाह के पास है। ज़ायचे के हिसाब से कश्मीर जो है ना, वो उसके ऊपर जो एक कड़ी, एक अच्छी खासी जो घमसान की जंग होगी या ऐसा फैसला कौन एक डिस्कशन होगी, चाहे वो सफारती हो चाहे वो जंगी तौर पे हो, 2028 के बाद होगी, उसको मैं देख रहा हूँ। और 2030 के बाद सऊदी अरब की कमबख्ती में देख रहा हूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ की कमबख्ती देख रहा हूँ। ये सारा इस वक्त इस रीजन, इस
आसपास के रीजन में होगा अभी। चाइना बड़ी खामोशी से, बड़े तरीके से, बड़े ही महारत के साथ अपने पाँव फैलाता जा रहा है। बांग्लादेश में भी उसने अपने पाँव फैला लिए इस वक्त, और बांग्लादेश के जो सूरत हाल है आगे चल के अभी वो इसी तरीके से रहेगी। एक्चुअल में महंगाई की नई लहर आने वाली है, तेल की कीमतें बढ़ानी थी, इसलिए उनको इस खत्ते में जंग चाहिए होती है, और बड़ी वजूहत हैं इस जंग की। तो जो स्टार्स बताते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, उसके मुताबिक अभी वर्ल्ड वॉर 3 फिलहाल नहीं होगी। हज़रत इमाम महदी के आने में अभी 52-53 साल मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान का आप 100 साल के बाद भी देखेंगे पाकिस्तान को, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, उस वक्त कम होगा, बट होगा ज़रूर तब भी कि वो अमेरिका के असर रसूख में ही होगा। अमेरिका जो कहेगा तो उसको करना पड़ेगा उस तरीके से, अगर अमेरिका उस वक्त तक अपनी इस पावर में रहता है तो। लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ अमेरिका के कहने पे हो रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पेशली हॉट न्यूज़ जो आती है खान साहब के हवाले से, मेन प्रेडिक्शन ये है। मैं इसके बाद वीडियो क्लोज करूंगा, ज़्यादा मैं बड़ी नहीं बनाना चाह रहा। खान साहब के हवाले से मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जून का महीना उनके पास आखिरी टाइम होगा जिसके अंदर उनके पास मौका होगा किसी तरफ अपनी बात को लगाने का, समझाने का, मनवाने का या मानने का। तो अभी सितारों के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से खान साहब का ज़ायचा है, जो उनका ज़ायचा बता रहा है, उसके हवाले से बता रहा हूँ। बाकी इल्म अल्लाह के पास है। खान साहब के पास इस वक्त जो उनकी अंदर खाते जो डील है, उसको कह सकते हैं, वो उनकी हो चुकी है मेरे हिसाब से। आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर तक खान साहब के पास चांस है। आप देखेंगे खान साहब को जो है इस वक्त उनकी जान को ख़तरा भी मौजूद है ज़ायचे के अंदर, और वो इस तरीके से मौजूद है कि उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए एक इस तरह की चीज़ माहौल बनाया जा सकता है ज़ायचे की तरफ से। ज़ायचा ऐसा माहौल बना देगा क्योंकि इलाज की घर से पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ जाए शायद। और खान साहब, मैंने एक दफ़ा पहले बताया था कि खान साहब जब दोबारा अपने सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे इस सियासी निज़ाम के अंदर, तो वो एक नई पीटीआई, नई पार्टी की तश्कील देंगे। पुराने चेहरे, मैक्सिमम चेहरे आप देखेंगे जो उनके साथ इस वक्त जेल में बंद हैं, सिर्फ वही मौजूद होंगे। बाकी सबको वो बदल देंगे, नए चेहरे लेके आएंगे। और टेम्प्रेरी तौर पे हो सकता है आने वाले चंद महीनों में या 1-1.5 साल के लिए वो नई क़यादत भी लेके आएँ, अपनी जगह पे कोई नया वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट कर दें, और बैक-एंड में बैठ के वो खुद जो है ना फिर वो उसको ऑपरेट करें, कंट्रोल करें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठ के। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें बन रही हैं पाकिस्तान के खित्ते के अंदर। आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हालात अभी मज़ीद तंग होंगे, और ख़राब नहीं मैं कह सकता, लेकिन तंग होंगे। और मैंने बहुत दफ़ा ये बात की थी, बहुत पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान का निज़ाम बदलेगा, तब्दीली आएगी, इंकलाब आएगा। शुरुआत बड़ी देर पहले हो चुकी है, अब हम उसके तकरीबन मिडल टाइम में एंटर हो चुके हैं, और इसके बाद आखिरी टाइम स्टार्ट होगा जिसके बाद पाकिस्तान का निज़ाम बदल जाएगा। ये सियासी निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो हम पे जो हुकूमत कर रहे हैं लोग, इसमें से बहुत सारे चेहरे फ्यूचर में आप नहीं देख पाएंगे, या अगर होंगे भी तो उस वक्त कवानीन ऐसे आ चुके होंगे पाकिस्तान के अंदर कि उनको भी फिर उस कवानीन के मुताबिक चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके लिए सियासत करना मुमकिन नहीं होगा। यूरोप के हवाले से मुझसे सवाल किया जाता है। यूरोप के हवाले से मैंने बताया था यूरोप की गमख्ती स्टार्ट होने वाली है, यूरोप के हालात बिगड़ेंगे आगे चल के। यूके के हवाले से मैंने बताया था यूके में बहुत ज़्यादा हालात अभी आगे चल के तंग होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और मैंने ये बताया था, एक प्रेडिक्शन की थी कि ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका में भी इनकलाब की सूरत पैदा हो सकती है। तो अभी आप देख रहे हैं, शायद आप लोगों को नॉलेज है या नहीं इस बारे में, लॉस एंजलिस में इस वक्त अमेरिकी 700 से ज़्यादा कमांडोज तैनात हैं, आर्मी तैनात है वहाँ पे हालात ख़राब हैं, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट उसमें पीछे महरक़ात हैं, ओवरसीज़ जो लोग बैठे हैं वहाँ पे भी। इंडियंस के वजह से मैंने बोला था कि इंडियंस को अमेरिका से निकाला जाएगा, बहुत सारी तादाद में इंडियंस को निकाला भी गया है, निकाला भी जा रहा है। और लोगों ने बड़ी इस वक्त प्रेडिक्शंस दी थी कि जी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बुरी खबर आई है। उसमें बहुत बड़े व्लॉगर्स भी हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी बात की थी कि पाकिस्तान के लिए घेरा तंग हो गया, बस पाकिस्तानियों को धक्के बाके बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसे होगा। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनके पास परमानेंट वीज़े हैं उनके लिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहना मुश्किल नहीं है। जिनके पास टेम्प्रेरी वीज़े हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया में ऑब्वियसली कहीं पर भी रहें, जब वहाँ पे नए लॉ आते हैं तो उनके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो इस हवाले से सारी ये चीज़ें हैं। खान साहब के हवाले से मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में आप देखेंगे, इसी साल के अंदर खान साहब को काफ़ी सारी जो है रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाएगी। खान साहब हो सकता है खुद लीड ना करें, लेकिन किसी को लीड करवाएंगे, क्योंकि उनकी सेहत उनको इस वक्त इजाज़त नहीं देगी अभी कि वो एक्टिव रह सकें सियासत में। बज़ाहिर एक्चुअल में तो कुछ और चीज़ें हैं जो उनसे मनवाई जाएंगी। तो खैर जैसे भी है उनको बाहर आना चाहिए और उनको सियासत का हिस्सा बनना चाहिए और लीड करना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश ये है पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे, आम आदमी को वो तमाम तर सहूलियात मिलें जो हमारा हक है, और उसमें खान साहब अपना किरदार अदा करें या कोई भी सियासतदान किरदार अदा करे,
वो सर आंखों पे है, बट खान साहब के अलावा कोई और सियासतदान मुझे नज़र आता नहीं है ऐसा कि जो इस तरह के इकदाम कर सके। तो मैं फेवर में नहीं हूँ किसी की, लेकिन मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ जो चीज़ मुझे जैचे के हिसाब से मिल रही है। तो ये आज तक की अपडेट्स थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं कहता नहीं हूँ कि मेरी फिर लॉन्ग वीडियोज़ को लोग देखते नहीं हैं, तो मैं फिर ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कल या परसों अपलोड कर दूंगा, जो स्टार्स के हवाले से है कि सैटर्न इस वक्त जो चेंज हुआ है 30 साल के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो किस किस ज़ैचे में डाइया स्टार्ट हो रहा है, किस किस ज़ैचे में 37.5 स्टार्ट हो रही है, और किस किस ज़ैचे में यानी कि बुर्ज में ख़त्म हो रही है। और बस इतना बताता चलूँ कि टॉरस और एक्वेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियंस के लिए बुरा वक्त स्टार्ट हो रहा है, एरीज के लिए, और एरीज के लिए भी खैर इतना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो एक्वेरियंस है, एक्वेरियंस के लिए बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है इस सैटर्न की वजह से। और भी कुछ ऐसे इसमें बुर्ज हैं जिनके लिए कुछ अच्छा टाइम और कुछ बुरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।